बच्चों, इस स्टोरी का ये मेरा लास्ट वीडियो है और हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. लेंचो इतना एक्साइटेड था कि उसे गॉड से रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। वह उस दिन थोड़ी जल्दी आ गया। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन उस लेटर को देते हुए लेंचो को, जबकि जो पोस्टमास्टर है वो अनुभव करना चाहता था, इंजॉय करना चाहता था लेंचो के फेस का एक्सप्रेशन, वह कंटेंटमेंट, वो सेटिस्फैक्शन जो लेंचो के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देने वाला था। Who has performed a good deed? जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं जिससे दूसरों का भला होने वाला होता है तो आपको असीम संतोष होता है, खुशी का अनुभव होता है। ऐसा ही भाव पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस से निहार रहा था लेंचो को कि उसके चेहरे का भाव कैसा होने वाला है जब वो एनवलप खोलेगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेंचो ने जब एनवलप खोला तो ही डिड नॉट शो एनी टाइप ऑफ सरप्राइज ऑन सीइंग दैट मनी इन द एनवलप। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। Actually, he was overconfident about God. He had full faith in God. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. On finding the envelope, Lencho went angry. When he counted the money, there were only 70 pesos in the envelope. केवल 70 पैसे थे. He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. Therefore, he concluded. इसलिए उसको बहुत नाराज़गी थी पोस्ट ऑफिस के लोगों से। उसको लग रहा था कि ये पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं वो शायद ईमानदार नहीं हैं। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. Wrinkling of his brow ये दर्शाता है कि Lencho was in angry mood, caused by the effort he had to make to express his ideas. जो भी वो लिखने जा रहा था, वो अपने आइडियाज़ को लिखने जा रहा था जिसको कि वो एड्रेस करने वाला था गॉड के प्रति। वो जो कुछ भी उसके मन में था वो सब की भड़ास उस लेटर में एक्सप्रेस करने वाला था, अपनी नाराज़गी जाहिर करने वाला था पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति। When he finished, मतलब when he stopped writing, he went to the window to buy a stamp which he licked. उसने चाटते हुए स्टैम्प लगाया and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और अपनी फीस्ट से, अपनी मुट्ठी से ब्लो करते हुए, उसे पीटते हुए एनवेलप को उसने चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. पोस्टमास्टर तुरंत उस लेटर को ओपन करने गया। It said, God, of the money that I asked for only 70 pesos reached me. इसमें कंप्लेन थी लेंचो की गॉड से कि ओ गॉड, आपने तो पूरा मनी भेजा होगा, पूरी डिमांडेड अमाउंट आपने भेजी होगी मेरे मदद के लिए, बट मेरे तक केवल 70 पेसोस ही पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, इसलिए बचे हुए अमाउंट को कृपया आप मेरे पास भेजें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, जिसकी मुझे नितांत आवश्यकता है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. A bunch of crooks is a phrase. Bunch of crooks का मतलब है a group of dishonest people.
वो कंप्लेन कर रहा था उन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए कि वो सब बेईमान हैं, उन्होंने आपके द्वारा भेजे हुए अमाउंट से कुछ पैसे रख लिए अपने पास, इसलिए दे आर डिसऑनेस्ट पीपल। और इस तरह लेटर को क्लोज करते हुए लेंचो लिखकर उसने लेटर को पोस्ट कर दिया। बच्चों, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि there are two kinds of conflicts in this story, between humans and nature, and between humans and themselves. This conflict is illustrated by the destruction of Lencho's crops by the hailstorm. इस स्टोरी में हमें दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानने को मिला। एक कॉन्फ्लिक्ट जो ह्यूमंस और नेचर के बीच है, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मानव का मानव के प्रति है, मानव का मानव के बीच है। पहला कॉन्फ्लिक्ट जो राइटर ने समझाने की कोशिश की है वो है लेंचो के क्रॉप्स का नष्ट हो जाना हेल स्टॉर्म के द्वारा, हेल स्टॉर्म का कारण बनना। लेंचो हैड वर्कड रियली हार्ड ऑन हिज फील्ड्स एंड द नेचर टर्न्ड वायलेंट। प्रकृति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, प्रकृति हिंसात्मक बन गई और एक गरीब किसान के ऊपर प्रकृति को जरा सी भी दया नहीं आई और उसकी फसलों को नष्ट कर दिया। तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही सूटेबल ढंग से राइटर ने इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है इस स्टोरी के थ्रू। जो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है वो है दिस स्टोरी illustrates another conflict between humans themselves. The postmaster, along with the help of other post office employees, sent Lencho the money that they could manage to collect. It was an act of kindness and selflessness on their part. But Lencho called them a bunch of crooks. This shows that man does not have faith in his fellow humans, thereby giving rise to this conflict. तो आप समझ गए होंगे कि दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट को राइटर ने समझाने की कोशिश की है इस स्टोरी के थ्रू। जो लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी है उस पर बेस्ड दो क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? I hope everybody knows the answer of this question. And second question is, what made him angry? लेंचो क्यों नाराज हो गया? आपको पता है कि एनवेलप में 70 पेसोस ही थे, जबकि उसने 100 पेसोस की डिमांड करी थी गॉड से। तो पूरा अमाउंट ना पाकर वो नाराज हो गया और उसने गॉड से इसके बारे में कंप्लेन करी। तो ये थे आंसर इन दोनों प्रश्नों के। आई होप you'll be in position to respond to these questions quite comfortably. बच्चों, आशा करते हैं कि you all would have enjoyed this story and understood it very well. तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हुई, ये चैप्टर क्लोज हुआ। थैंक यू वेरी मच।